अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ U। अगर W और क्यूब ऑफ U में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यानी कि अगर W की मिकदार जो है वो बढ़ती है तो क्यूब ऑफ U की भी मिकदार बढ़ेगी। ठीक है। अगर W की मिकदार कम होती है तो क्यूब ऑफ U की भी कम होगी। ठीक है। ये मतलब है वेरीज डायरेक्टली का। ठीक है। अगर एक मिकदार जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार उसी हिसाब से बढ़ेगी। अगर एक मिकदार कम हो रही है तो दूसरी मिकदार उसी हिसाब से कम होगी। इसको हम कहते हैं वेरिंग डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि बराह रास्त या रास्त तनासुबैन में। ठीक है। एंड W इक्वल्स टू 81 व्हेन U इक्वल्स टू 3। और W की जो पहली वैल्यू है वो है हमारे पास 81 और U की जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास 3। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा यानी कि K, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो जब K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हमने W फाइंड करना है, जबकि U की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 5। ठीक है। इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ U एंड W इक्वल्स टू 81 व्हेन U इक्वल्स टू 3, फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन जो वो शुरू करते हैं। हमें पता है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ U के। ठीक है। तो लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन देख लें अपना। W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ U के। ठीक है। अब हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है। तो जब ख़त्म करेंगे तो हम दो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, यानी कि फिर ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह? ये जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे तो हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक तो हम बराबर की अलामत यानी कि इक्वलिटी साइन, और एक हम कोई ना कोई कांस्टेंट यानी कि के यहाँ पर जो है वो हम एज आ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो W जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा W इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ U। ठीक है। W इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ U। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। तो अब यहाँ से हमने जो है वो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और हमारे पास K की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? U क्यूब को, क्यूब ऑफ U को हम इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। कोई भी ऐसा नंबर जो इक्वलिटी साइन के राइट या लेफ्ट में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम दूसरी साइड के यानी कि लेफ्ट साइड पे जब हम लेके जाएंगे राइट साइड से तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। या लेफ्ट से राइट में लेके आएंगे या राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो K हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके? K इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ U। ठीक है। क्यूब ऑफ U। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारे पास K के लिए जो इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है। वो हमारे पास आ गई। अब देखें, इसको अगर हम नाम दे लें 2 का तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब W जो है, W की वैल्यू हमारी जो इनिशियल वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है, W बराबर जो है वो किसके? 81 के। ठीक है। और जो U है वो किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है। अपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देनी है, पुटिंग W इक्वल्स टू 81 एंड U इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है। सेकेंड जो इक्वेशन हमारी है इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। किसकी वैल्यू आ जाएगी? K की। ठीक है। तो K हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा
W किसके इक्वल था 81 के, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 81, ठीक है। और U किसके इक्वल है 3 के, तो हम 3 का क्यूब लेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब ले लेंगे। क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर का जब आप क्यूब लेते हैं इसका मतलब है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 टाइम्स वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो नंबर जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब ये जो 81 है ये 27 का मल्टीपल है, यानी कि 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 81 आ जाता है, ठीक है। 27 2 ज़ार 54, ठीक है। 54 में हम 27 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 81, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। k इक्वल टू 3। अब देखें ये जो k की वैल्यू है 3 आई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो थी w इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ u, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, k को रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है, ठीक है। w इज इक्वल टू 3 क्यूब ऑफ u, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो w की u के साथ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इंक्लूडिंग u, ऐसी वैल्यू जिसमें u मौजूद है, ठीक है। अब हमने मालूम करनी है w की वैल्यू, k हमारे पास k की वैल्यू आ गई है और u की वैल्यू हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो भी दी हुई है और वो क्या थी 5, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं 3 का, ठीक है। इक्वेशन को 3 का नंबर देते हैं। अब आपने लिखना क्या है, पुटिंग जो हमारे पास 5 u की वैल्यू है ना, ठीक है, पुटिंग u इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन अभी आपने मॉडिफाई की है, उसमें हम जो है वो u को रिप्लेस कर देंगे 5 से, ठीक है। तो w जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ 5, ठीक है। क्यूब ऑफ 5 यानी कि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, ठीक है। तो w हमारे पास इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। अब 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास जो है वो w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। w इज इक्वल टू 125, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 5 ज़ार 15, 5 लगा, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6, उसमें 1 ऐड कर दें 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारे पास जो है वो 375 जो है ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये सॉल्व हो गया। इसमें हमने एक तो हमने w की वैल्यू मालूम की 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ u, और एक हमारे पास जो w की वैल्यू आई, जो फाइनल वैल्यू आई है w की, वो है 375, ठीक है। तो ये हमारा जो 6 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ y वेरीज इनवर्सली, अगर y बदलता है बिल अक्स यानी कि उल्टा, ठीक है। इनवर्स का मानी होता है उल्टा, एज x, यानी कि अगर y की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू कम होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो इस रिलेशन को, इस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या वेरिंग इन्वर्सली, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो उनमें जो रिलेशन होगा, उनमें जो प्रोपोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी, ठीक है। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है तो फिर भी जो है वो हम उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, इन्वर्स का, ठीक है। तो इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इक्वल्स टू 7 when x equals to 2, find y when x equals to 126। अब ये जो इतनी वैल्यूज़ हैं, आपने इनसे बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होना, आपने बस ना कंफ्यूज होना है। ये जो पहली 2 वैल्यूज़ आपके पास होती हैं
इनको यूज़ करते हुए आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहली दो जो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब आपके पास के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपने के की और एक्स की वैल्यू यूज़ करते हुए आपने वाई को फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने बस अपने जहन में रखनी है। पहली जो दो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपने यूज़ करते हुए के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसके अलावा जो वैल्यू दी हुई है के की और उसकी वैल्यू यूज़ करते हुए आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है अब जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे इसको y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, या आप कह सकते हैं y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, जब हमने ये फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब है इनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा था, हमने डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, तो अभी अगर आप x को पढ़ते हैं तो हम कहेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, या y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक तो इक्वलिटी साइन आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि के। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 1/x। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू के ओवर x। ठीक है, के ओवर एक्स, क्योंकि के को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे के ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, तो ये जो x जो कि डिवाइड हो रहा है इसको हम ले आते हैं इस साइड पे, तो ये y से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो k है वो इक्वल आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय y के। ठीक है, अब ये जो हमारे पास थी ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, y इक्वल्स टू के ओवर एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू के लिए हम जो इक्वेशन मॉडिफाई करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं एक्स की और वाई की वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास टू वैल्यूज़ होंगी उनसे आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो जो भी आपको वेरिएबल अननाउन दिया गया है उसकी आपने के की वैल्यू यूज़ करते हुए फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 2 से और वाई को रिप्लेस करेंगे हम 7 से, तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 7 आर 14। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हम जो है के की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, y इक्वल्स टू के ओवर एक्स। ठीक है, तो अब हम के को रिप्लेस कर देंगे 14 से, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 14 ओवर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास x में जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y इक्वल्स टू 14 ओवर एक्स। ठीक है, अब जो है ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कौन सी, थर्ड इक्वेशन, कौन सी, थर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए हमने जो है वो के की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 126 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 126 इन इक्वेशन 3। ठीक है, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन आपके पास उसमें हम जो है वो x को रिप्लेस कर देंगे 126 से। ठीक है, हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 126। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 14 और 126 जो है वो किस पे कैंसिल होंगे, तो इनको हम जो है वो सबसे पहले 2 पे कैंसिल करते हैं। ठीक है, 2 7 आर 14। ठीक है, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। ठीक है, 7 1 आर 7, 7 9 आर 63। ठीक है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
1/9। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/9। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/9। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।